रूल नंबर 1 है कि x की पावर n माइनस वन हमेशा विभाजित होगा x की पावर n माइनस वन से, और जहां पे क्या होगा n इवन संख्या, सम संख्या, सम का मतलब दो पावर में हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इनफाइनाइट तक, इवन नंबर कोई भी हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका। क्या है बेटा, जैसे मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिख दिया, x की पावर 4 माइनस वन अपॉन में किससे डिवाइड होगा, x की पावर 1 से होगा। कैसे होगा कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 की कितनी भी पावर हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है। अपॉन में क्या लिखा बेटा, x माइनस वन। यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पे लग जाएगा फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन इससे डिवाइड होगा। किसका एग्जाम्पल है, रूल नंबर फर्स्ट का। रूल नंबर फर्स्ट हमने लिखा है एक्स की पावर n माइनस वन हमेशा पूरा पूरा डिवाइड होगा, नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा जब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हो, x माइनस वन टाइप का लिखा हो। क्या लिखा हो, x माइनस वन टाइप का लिखा हो। यहाँ पे हमें ये चीज नहीं देखना है, हमें यहाँ पे ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे रिमाइंडर निकालने वाले, क्या आएंगे कि शेष फल क्या बचेगा। तो यहाँ पे पहला रूल तो हमने सीखा कि x की पावर n माइनस वन डिवाइड होगा x माइनस वन से जब n क्या होगा, सम संख्या होगा। क्या होगा बेटा, सम संख्या होगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, इसमें फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए बन गया। यहाँ से फिर से फार्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में x माइनस वन। तो कहीं कहीं हम देख रहे हैं ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब यहां पे ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, यहां पे क्या आएगा, मैं लिख देता हूं 67 की पावर 10 माइनस वन अपॉन में 66 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बेटा, 66 लिख दिया। तो अब हम कहें कि बताओ ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यदि होगा तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा। तो हमने क्या किया बेटा, इसे 67 की पावर 10 माइनस वन ऐसे ही रखा। यहां पे क्या पूछा जाएगा, शेषफल पूछा जाएगा और कुछ नहीं। तो बताओ शेषफल क्या बचेगा, यहां पे पूछ देंगे कि बताओ शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। 67 की पावर 10 माइनस वन, 10 माइनस वन अपॉन में 66 था। मैंने क्या किया बेटा, प्लस का 1 किया और माइनस का 1 किया, प्लस का 1 किया और माइनस का 1 कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिला कि 67 की ऐसा फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे किसके क्वेश्चन आते हैं, शेषफल के आते हैं। किसके आते हैं बेटा, शेषफल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, शेषफल। और ऐसा आता है कि x की पावर n प्लस वन हमेशा किससे डिवाइड होगा, x प्लस वन से। इस फॉर्म में दिख जाए, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म सेम दिख जाए तो वो डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा। या सेम फॉर्म ना दिखे तो नहीं होगा। तो हम लोग इसी में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें सीखना है। सबसे पहला ये दिया गया है, अब हमें देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म सेम बनाओ। पावर वाले में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना तो प्लस कर सकते हो ना माइनस, वो बाहर अलग ही रहेगा जो भी प्लस माइनस आएगा। तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें, मेरी बहन 68 की पावर 88 लिखा है, नहीं लिखा है, आई नहीं रहा, ये आ रहा ना, हाँ चलिए। तो 68 की पावर 88 अपॉन में मैंने लिख दिया 67 लिखा है। अब बेटा मैंने क्या किया, यहां पे एक तो हमने प्लस किया और एक किया माइनस, क्योंकि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाना था सेम। क्या बनाना था, सेम। तो ये बनेगा 68 की पावर 88 डिवाइडेड बाई 68 माइनस, इतना समझ में आ गया। अब बेटा यहां पे माइनस का हो गया, न्यूमरेटर में तो माइनस वन है नहीं, तो हमने क्या किया, यहां भी एक माइनस कराया और एक प्लस कराया।
तो इतना तो हमारा हो गया सेम, यानी कि x की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन, ये तो हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड। बचा क्या हमारा, बचा क्या बेटा 1, तो शेषफल क्या आ गया, जल्दी से बताओ, शेषफल क्या आ गया 1। आया समझ में? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, पहले तो इस फॉर्म में बनाना है, या तो x की पावर n माइनस वन के फॉर्म में हो, या तो x की पावर n प्लस वन के फॉर्म में। पावर देखेंगे, या सम संख्या है तो x माइनस वन का फॉर्म बनाएंगे, या x ये n एक विषम जो पावर है उसकी, तो वो विषम संख्या है तो प्लस वाला फॉर्म बनाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, माइनस वाला, तो क्यों बनाया, क्योंकि इवन नंबर। यदि यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑड नंबर में पावर होती तो कौन सा फॉर्म बनाते, प्लस वाला बनाते। कौन सा बनाते बेटा, प्लस वाला। आ गया समझ में? दूसरा देखो, दूसरा हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, ऑड। देखो 15 है तो ऑड पावर नहीं है, तो कौन सा फॉर्म बनाएंगे, जल्दी से बताओ, एन स्क्वायर प्लस, मतलब एक्स की पावर एन प्लस वन। तो चलो बनाते मेरी बहन। तो 18 की पावर 15 प्लस 4 अपॉन में 17 बना दिया। तो हमें प्लस वन का ये क्या लिखा है 18, ये लिखा है 17, तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले 18, पहले क्या बनाना पड़ेगा 18। तो अब हमें 18 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे प्लस किया 1 और यहाँ पे प्लस किया, माइनस किया 1। ठीक है, अब आगे बढ़ो जरा। तो ये बनेगा 18 की पावर 15 प्लस 1, सॉरी 4 है, 4 है। तो अभी हम 4 को ऐसे लिख 17, यदि 18 माइनस 1 लिखा हो तो 17 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मैं इसे लिख देता हूं 18 की पावर 15 और यहां पे लिख देता हूं -1 प्लस 1 और प्लस का 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में क्या लिखा बेटा 17, तो इसे लिख सकता हूं 18 की पावर 15 -1 प्लस 5 अपॉन में 17 प्लस 5 अपॉन में 17। तो अब देखो ये चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कुल मिला के अपने दिमाग में ये फार्मूला हटा के अब अपने दिमाग में ये बनाना है कि दोनों हमारे सेम बन जाए। क्या बन जाए बेटा, सेम बन जाए। और सेम बन जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे, बताओ जल्दी से बताओ, रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो भी बचेगा तो शेषफल आपका कितना बन जाएगा, शेषफल आपका आ जाएगा 5। आया समझ में, आ गया। अब आगे बढ़ो, जैसे अब देखो बेटा यहाँ पे ये दिया गया है, बंद क्यों था। अब देखो बेटा यहाँ पे ये दिया गया है 45 की पावर 50 अब -9 अपॉन में 44। तो इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल करना है। क्या करें बेटा, यहां -1 कर दिया जाए। तो -1 कैसे बनेगा, 45 की पावर 50 -1 -8 अपॉन में 44। तो अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गए सेम, हो गए। शेषफल कभी माइनस में बचता हुआ देखा आपने, नहीं, शेषफल माइनस में नहीं आता। जब शेषफल रिमाइंडर आपका माइनस में आए तो आपको एक रूल लगाना है जिससे आप डिवाइड करा रहे हैं, जिससे आप जो आपका भाजक है उससे इसे क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे। तो 44 माइनस 8 तो आपका कितना आ जाएगा 36, 36 ना, 36। 44 में से यदि -8 कराओगे तो क्या बोला आपसे, क्या बोला कि जब आपका पॉजिटिव आंसर आए, प्लस का आए, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अभी क्या लिख देता हूं मैं 67 की पावर 9 प्लस 4 लिख दिया मैंने, अपॉन में लिख दिया 65। ठीक है, ये 65 नहीं 66 लिख दिया, क्या लिख दिया 68 लिख दिया, क्या लिख दिया 68 लिख दिया। तो यार इसे क्या लिखेंगे 67 की पावर 9 और अपॉन में क्या बनेगा 68, नहीं ऐसे लिख सकते हैं 67 प्लस 1 लिख सकते हैं। 68 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं इस 4 को लिख सकता हूं 1 प्लस 3, यस या नो, लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा,
डिवाइड, क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। जैसा ऊपर है वैसे ही डिनोमिनेटर बन जाए, तो जो बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा। बाई चांस यहाँ माइनस का यदि बचता, किसका बचता, निगेटिव, तब फिर हम क्या करते, 68 में से 3 माइनस करा के आंसर दे देते। ठीक है, अब आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिया गया है, फोर्थ में दिया गया है आपका, ये दिया गया है, तो इसे लिख सकते हैं 75 की पावर 65 प्लस 35 अपॉन में 76। तो डिनोमिनेटर में 76 है और न्यूमिनेटर में क्या है, 75। थोड़ा सॉर्ट करो तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, एक चाहिए ना, तो इससे एक कम कर दो, बचेगा क्या, प्लस का 34। तो तुरंत इसका आंसर कितना आ गया, शेषफल जल्दी से बताओ, शेषफल कितना आ गया बेटा, 34। तो ऐसे ही हम लोग सीखेंगे, देखो लॉन्ग से ही शॉर्ट बनते हैं, कोई अपने मन से बना के नहीं देगा। चलिए इसमें आ जाओ, इसमें आओ बेटा, 43 की पावर 45 प्लस 5 अपॉन में 44, अपॉन में 44। चेक करो, ये 44 है, ये 43 है, तो इसमें क्या चाहिए, +1 चाहिए, बचेगा क्या, 4। तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बताओ, शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम लोग कई सारे एग्जाम्पल खुद लिख रहा हूं मैं, वो तुम्हें देखना है और तुम्हें मुंह जवानी उसका क्या बताना, आंसर बताना है। हाँ, हम जब तक लिख लेते हैं। ये फोर्थ वाला मुझे रब करना पड़ेगा, कर देता हूं। अब आ जाओ, अब आते हैं शॉर्ट में। लॉन्ग तो तुमने बहुत पढ़ लिए बेटा। यहां पर क्या लिखा है न्यूमरेटर में, यहां पे क्या लिखा है, तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें यहां पे -1 हो जाए, -1 हो जाए, और -1 करोगे ऊपर तो हमें एक +1 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे किया, प्लस का 7 था बेटा, -1 और +1, तो रिमाइंडर क्या आ गया, हुआ फिनिश। तो इसका रिमाइंडर क्या मिला, तुरंत बताओ जल्दी से, मिल गया ना, मिल गया ना। और आगे आ जाओ, ये लिखा हुआ, ये 96 है, ये 97। तो यहां क्या चाहिए हमें, एक माइनस कोई करवा देना तो मजा आ जाए। तो मैंने एक माइनस कराया और एक प्लस कराया, रिमाइंडर क्या आ गया आपका, आ गया ना। अभी आप कह रहे थे शॉर्ट, मिला शॉर्ट, तो अब इसका रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 35। ओके, यहां पे आ जाओ, ये 89 है, ये 90 है, तो हमें क्या चाहिए, यहां पे प्लस का 1 चाहिए बेटा। और प्लस का 1 चाहिए, तो देखो -1 तो आपको गिवन था, और प्लस का क्या चाहिए हमें, प्लस का क्या चाहिए, +1 और -1। रूल के अकॉर्डिंग मैंने यही पढ़ा है। अब हमारा देखो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, रिमाइंडर क्या बचा, -2। माइनस में कभी रिमाइंडर, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए 90 - 2 बराबर, आया समझ में, अब आया समझ में। चलिए यहां पे आ जाओ, तुम खुद बताओ, जल्दी से बताओ, -1 +1 यहां करोगी तो वो बना देगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बचेगा ये -9। बेटा कहां हो, आपका क्या लिखा है, -8 लिखा है, +1 और -1, तो ये हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल -9। रिमाइंडर में माइनस में कभी आता नहीं है, तो हमें रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, 58 - 9, तो कितना आ जाएगा, 49। आया समझ में, आया, सही का अंक लिखा है। जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मतलब है, सब इसे मल्टीपल कराएंगे तो सबसे जो फर्स्ट यूनिट डिजिट आएगा वो कैसे निकालेंगे,
ठीक है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले मार्क कर लेना यूनिट डिजिट के नंबर, कितना भी लंबा हो सबसे पहले यूनिट डिजिट के नंबर मार्क कर लेना। मार्क कर लिए, फिर अब इनके बीच में जो साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाओ तो ऐड करना स्टार्ट करेंगे, माइनस का साइन हो तो माइनस कराएंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड कराएंगे, और यहाँ पे क्या है इनटू है तो इनटू कराएंगे। इनटू जैसे हम कराते हैं तो 6 से 8 जा कितना होता है 48, तो अब इसका 48 नहीं लेना है, इसका भी हम यूनिट डिजिट लेंगे, तो 8 2 जा 16, तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 16, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 6, क्या आ जाएगा 6। आगे बढ़ेंगे, दूसरा इसका हम लोग करेंगे तो ये 8 है, ये 7 है, ये 2 है, ठीक है, तो 8 7 जा 56। अभी यहाँ पे 5 को आपको नहीं लेना, क्या लेना 6, 6 2 जा 12, तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बेटा 2। ऐसे सिमिलरली यहां पे करेंगे तो बताओ आप लोग क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा 2, 5 2 जा 10, जहां मिल जाए 0 फिर आगे बढ़ना नहीं है, तुरंत आपको क्या करना है यूनिट डिजिट लिख देना है, लिख देना है। अच्छा इसका क्या बनेगा बेटा 6 9 6 9, तो ये बनेगा 9 6 जा 54, 54 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो आपने यूनिट डिजिट तो सीख लिया, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग सीखेंगे कि जब पावर लगे हो नंबरों पे, क्या लगे हो, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर और पावर लगी हो, इनफाइनाइट तो नहीं होगी, फाइनाइट पावर होंगी, तो उनमें यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसे देखें, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये चीज देखना है, रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि हमने एक रूल बताया था, यदि किसी संख्या को हम 4 से डिवाइड कराना चाहते हैं तो क्या चेक करते हैं, जब कोई संख्या, रुको इधर आ जाओ, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी, रूल क्या बताया था, विभाजित होगी, आ रहा है होगी, क्या होता है रूल याद है कुछ, संख्या के आखिरी के लास्ट टू डिजिट चेक करते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, या 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, संख्या के लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, संख्या के लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, बस इतना आपको ध्यान रखना है, 4 का रूल है, पूरे का पूरे इसमें नए 9-10 रूल नहीं लिखाएंगे हम, बस एक ही रूल लिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा ये समझ लेना बेटा, 1 की पावर हम 1 लगाएं तो क्या बनेगा, 1 की पावर 2 लगाएं तो क्या बनेगा, 1 की पावर 5 लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है, क्या बोला, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी कितनी भी पावर लगी हो, इनफाइनाइट पावर लगी हो, पर उसका यूनिट डिजिट पक्का। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे दिख रहा होगा, ये वाला, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, पक्का होगा ना, पावर कुछ भी हो। अब आ जाओ दूसरे रूल पे, यदि मैं बोलूं आपसे 0 की पावर 1 है तो क्या आएगा, 0 की पावर 5 है तो क्या आएगा, 0 की पावर 10 है तो क्या आएगा, 0 की पावर इनफाइनाइट है तो क्या आएगा। तो यदि किसी नंबर की पावर का यूनिट डिजिट 0 है, या किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है बेटा, यूनिट डिजिट क्या है बेटा 0, तो हमारा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये रूल भी समझ गए आप लोग। चलिए अब जरा और आगे बढ़े, हम बोल दें आपसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25 होगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5, 25 होगा तो यूनिट डिजिट 5, 5 की पावर 3 125, यूनिट डिजिट 5, 5 की पावर 4 625, यूनिट डिजिट 5। तो हम बोल देते हैं यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, क्या है बेटा 5 है,
5 है, यूनिट डिजिट क्या है बेटा 5 है, तो उसकी पावर कुछ भी लगी हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, जल्दी से बताओ, 5 आएगा कि नहीं आएगा। रूल आप सीख गए 3, तो ये वाला तो तुम्हें लिखाने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट मैं बोलूं 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 की पावर 3 216 216, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6। तो या कहीं भी 6 हो, यूनिट डिजिट में क्या हो बेटा 6 हो, क्या हो 6 हो, यूनिट डिजिट में क्या हो 6 हो, यूनिट डिजिट में क्या हो 6 हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, जल्दी से बताएं, यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है। ये चीज समझ में आ गई। तो हमने कितने रूल बताए, एक बार रिपीट करें, 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6, इसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट, 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट पक्का, तो 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट सेम रहता है। तो मैं लिख देता हूं 0, दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो यहां पे लिख दूं, दिख रहा है, 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है, डिजिट हमेशा सेम वही रहता है, ठीक है, वही रहता है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इनके अलावा कोई नंबर आ जाए तब, 9 आ जाए, 8 आ जाए, 4 आ जाए, और भी नंबर 3 आ जाए, तब क्या करेंगे, चलो उसके लिए आपको एक रूल देखना है कि जब कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगी तो उसके लास्ट के कितने डिजिट चेक किए जाते हैं, 2 चेक किए जाते हैं। इसमें तो देखो 2 लिखा है, और पावर भी बेटा कितनी है 2 है, तो हम इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए एक रूल देखेंगे। क्या रूल है, रूल ये है कि इसकी जो पावर होगी उसे 4 से डिवाइड कराएंगे और हम देखेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है। यदि रिमाइंडर 0 बच रहा है तो यूनिट डिजिट, यदि रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उस नंबर की यूनिट डिजिट की पावर हम 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा 4, क्या मान लेंगे 4। और यदि रिमाइंडर 1 बच रहा है तो पावर 1 मानेंगे, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो पावर 2 मानेंगे, रिमाइंडर 3 बच रहा है तो हम पावर 3 मानेंगे। जरा कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले तो आप 4 से डिवाइड कराओ 67 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखना 4 1 जा 4, बचेगा 2, हो जाएगा 27, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 3 आ गया। अब यहां से हमें यूनिट डिजिट को उठाना है, 2 की पावर 3 कितना बनेगा 8, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखो। हमने सिर्फ आपको इतना बोला, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था क्या था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 67 था, यही था ना बेटा। आपको 67 को 4 से डिवाइड कराओ, रिमाइंडर क्या निकलेगा, कितने से डिवाइड कराया बेटा 4 से, रिमाइंडर आया आपका, रिमाइंडर लेना, भागफल नहीं लेना, शेषफल लेना। क्या लेना, शेषफल। क्या लेना बेटा, शेषफल। शेषफल कितना आया 3, यहां से यूनिट डिजिट निकालो, 2 की पावर लगा दो 3, क्या लगा दो, जो भी यूनिट हो, 2 हो 4 हो 9 हो, जो भी हो, उसकी पावर क्या लगा देंगे 3। बेटा जैसे ही 3 पावर लगाओगी तो 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, तो बस समझ लो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। इसमें आ जाओ। अब इसमें भी हमारा यूनिट डिजिट क्या है बेटा 3 तो हमने बाहर निकाल लिया। अब इसकी पावर क्या लगाएं, ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो हमें पता है कि हम इसे किससे डिवाइड कराएंगे, 4 से। और 4 से डिवाइड कराने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, लास्ट के उसका भागफल नहीं लेना है, क्या लेना है, शेषफल। क्या लेना है, अच्छा 4 से 10 को डिवाइड कराओगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। सिंपल सी बात है, 2 ही आएगा। तो हम इस 3 की पावर क्या लगा देंगे, तो कितना आएगा 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, हुआ सिंपल, हुआ सिंपल। चलो अब इस पे आ जाओ, इस पे आप लोग बताएंगे। सबसे पहले आप इसके यूनिट डिजिट ले लोगे 9,
9 की पावर में एक रूल होता है 9 का, मैं सिंपल सी बात बताऊं, 9 की पावर यदि इवन है, इवन नंबर पावर है तो आपका यूनिट डिजिट 1 आता है, यदि ऑड नंबर पावर है तो आपका यूनिट डिजिट 9 ही आता है। मैं बता दे रहा हूं, पर यदि भूल जाओ तो सबसे अच्छा रूल ये सभी में ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे 0 0 आपको ना याद रहे कि भैया ने क्या बताया था 0 5 6 1 का 9 का, तो आप तो सीधे बस एक ही रूल याद रखना कि पावर को 4 से डिवाइड कराएंगे, जो शेष फल आएगा उसे हम लोग यूनिट डिजिट की पावर बना देंगे, जो शेष फल आएगा उसे यूनिट डिजिट की पावर बना देंगे। सेकेंड थिंग हमने क्या बताया, एक्स रिमाइंडर 0 आए, शेष फल 0 आए तो पावर क्या बनाएंगे, 4 पावर बनाएंगे, बस इतना ध्यान देना। तो रिमाइंडर पावर क्या बनाएंगे बेटा, 4। तो चलो इसमें क्या आएगा, इसमें ऑड पावर है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 सत्ते 28, बचेगा 9, मतलब हमने इवन के लिए 1 बोला था और ऑड के लिए 9 बोला था, ये बोला था ना। यदि 9 की पावर क्या हो बेटा, इवन हो तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 1, और यदि 9 की पावर ऑड हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा, 9 आएगा। यही रूल बताया, इवन पावर है 1, ऑड पावर है 9, इवन पावर है 1, ऑड पावर है 9। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसका खुद बताएंगे आप। यहां पे यूनिट पे क्या है, 8 लिख दिया, 8 लिख दिया। अब हमें क्या चेक करना है कि यहां पर हम इसकी पावर क्या बनाए, आपको नहीं पता है तो हमने क्या करेंगे, इसे लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कराएंगे, शेष फल क्या बच रहा है बेटा, 1 बच रहा है ना, तो इसकी पावर क्या लगा दोगी, कितना आ जाएगा आंसर, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ, 7 की पावर बनेगी, क्या बनेगी मुझे नहीं पता है, जल्दी से बताओ क्या बनेगी, इसे 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 4 24, वाह, शेष फल क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा बेटा, 0 बचा, 0। और जब रिमाइंडर 0 बचा था हमने क्या रूल बताया था, 4 पावर लगाएंगे, 4, तो ये लिख देंगे 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 2 49, यही होता है। और 49 9 9 जा 81 आ गया। तो अब 4 पावर में तुम्हें थोड़ी सी वो मिले, पहली बात तो कुछ नहीं है, 2 पावर लगा के चेंज कर लेंगे, आया कि नहीं आया, आ गया। वैसे जहां ज्यादातर क्या होता है, अच्छा, जब भी ऐसा होता है तो उसका जिसकी पावर रिमाइंडर 0 बचती है तो वो या तो आपका 9 आता है या 1 आता है या 6 आता है, मुझे ये पता है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गया। तो आप लोगों को ये यूनिट डिजिट वाला रूल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, नोट डाउन करो फटाक से।